अभी नो कांटेक्ट में हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको रीच आउट करेंगे या नहीं, ये नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म होगी या नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है, राइट। तो देख लेते हैं कि पहली चीज़ तो ये नो कांटेक्ट हुआ क्यों, वाई दिस नो कांटेक्ट इज देयर। आप दोनों की भी, और ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हर किसी के संग रेजोनेट करेगी भी, नहीं भी करेगी। तो अगर करती है आपके साथ ये सिचुएशन अगर आपकी है तो आप पूरा वीडियो देखें, राइट। तो ये नो कांटेक्ट हुआ क्यों, पहले वो देख लेते हैं। या तो आप या आपके पार्टनर कोई एक, कहते हैं ना कि इस रिश्ते का बोझ उठाते उठाते थक चुके थे, या आप या आपके पार्टनर के पास ऑलरेडी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि वो एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, उनको लगता था कि मेरे पास और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, चाहे वो मेरा काम हो सकता है, यानी ऑफिस में हो सकता है बहुत ज़्यादा उनको हार्ड वर्क करना पड़ रहा हो, बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो, घर की जिम्मेदारी, घर के बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, मे बी देयर आर स्टडिंग, पढ़ाई की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ओवरबर्डन हो सकते हैं। तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से इतने ज़्यादा ओवरबर्डन थे ना, दैट दे वर नॉट एबल टू गिव यू इनफ टाइम, एफर्ट्स, एनर्जीज। ये भी हो सकता है, मतलब आपकी तरफ कहते हैं ना कि उनकी बहुत ज़्यादा, दे वर नॉट गिविंग यू इनफ टाइम, जो मुझे लग रहा है, ठीक है। या आपको कहीं ना कहीं उन्होंने सेकेंडरी बनाया हुआ था, ये एक चीज़ हो सकती है। तो ये एक सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से एक नो कांटेक्ट आया है। बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको ये लगता है कि उनके पार्टनर ना उनको जैसे मैनिपुलेट कर रहे थे, या सच नहीं बोल रहे थे, कुछ छुपा रहे थे। तो एक मैनिपुलेशन की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यस, हाँ, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ और है यहाँ पे, ऐसा कुछ और है। हाँ, मैंने बोला ना, ज़्यादा जो मुझे एनर्जी आ रही है वो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जैसे आपको ऐसा लगता था कि आपके पार्टनर का जो ध्यान है वो कहीं और है। वो आपको जो भी रीज़न आउट कर रहे हैं, जो भी रीज़न दे रहे हैं, शायद वो झूठ बोल रहे हैं आपसे, मैनिपुलेशन कर रहे हैं आपको। बट सच्चाई शायद ये भी हो सकती है कि वो एक्चुअली दे वर ओवरबर्डन, वो जिम्मेदारियों के तले दबे हुए हैं, मतलब दे आर लिटरली ओवरबर्डन बाय देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच दे हैव इन देयर लाइफ। कुछ ऐसी सिचुएशन है जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, राइट। व्हाट एल्स, देख लेते हैं कि क्या ये नो कांटेक्ट खत्म होगा या नहीं होगा, या एक्चुअली वो, पहले ये देखते हैं कि क्या वो एक्चुअली जो आपसे कह रहे हैं कि उन पे बहुत जिम्मेदारियां हैं, उनके पास टाइम नहीं है आपको देने का, आप इंतज़ार करें या वेट करें उनका, उनके लिए जो और चीज़ें हैं वो उनको अभी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या वो जो कह रहे हैं आपसे वो सही है या नहीं है, पहले वो देख लेते हैं। यस, दे आर वेटिंग फॉर समथिंग रिलेटेड टू देयर वर्क। कुछ लोग एक्चुअली अपने वर्क में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। यहाँ जो इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हैं, उनके जो पार्टनर हैं वो एक्चुअली दे आर प्लानिंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू, और मे बी दे आर ट्रैवलिंग, और दे आर कुछ लोगों का ट्रैवलिंग का काम हो सकता है, बट दे आर प्लानिंग फॉर देयर फ्यूचर, राइट। उसमें हो सकता है वो बिजी हों, तो बट येस, दे लव यू, दे लिटरली लव यू। मुझे ये फीलिंग, जब मैं रीडिंग कर रही हूँ, मुझे ये फीलिंग आ रही थी दैट योर पार्टनर रियली लव्स यू, राइट। बट कहीं ना कहीं वो अपनी करियर को, अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ में आगे क्या होगा उसको सेटल करने के लिए सोच रहे हैं, अपने काम के बारे में सोच रहे हैं, अपने बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, बट दे लव यू। ऐसा नहीं है कि दे डोंट लव यू, राइट। And now what I feel that they are planning to take action towards you. ये भी एक possibility है that they are planning to take actions towards you and they really love you. They are, please see the cards. They are feeling nostalgic. They are thinking about the time you both have spent together. ठीक है, कुछ लोगों का यहाँ पे काफ़ी पुराना रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो मुझे अभी जो यहाँ पे एक एनर्जी जो आ रही है वो मुझे ऐसी आ रही है कि ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट ब्रेकअप वाला कुछ है, ये मुझे नो कांटेक्ट ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। कि बस अभी बात होनी बंद हुई है और छोटी मोटी लड़ाई हुई है, बट योर पार्टनर इज कमिंग बैक टूवर्ड्स यू। दे आर
definitely coming towards you, because and they are planning to take action towards you, right? And they really love you, मतलब उनको ऐसा लगता है that you are their soulmate, right? तो प्लीज़ इस रीडिंग को, इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिए, क्योंकि एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग वाली मुझे लोग ज़्यादा लग रहे हैं यहाँ पे, जो शायद इस वीडियो को देखेंगे और जिनके लिए शायद ये वीडियो, प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी। दे रियली लव यू। हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि आपके पार्टनर के पास कोई और चॉइस है, या आपको सेकेंडरी रखा हुआ है, उनके लिए और चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। दे रियली लव यू, दे आर प्लानिंग टू बी विद यू। रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन, हार्मनी, बीइंग टुगेदर, ये उसकी एनर्जी है। तो वो जहाँ भी फंसे हुए थे, राइट, वो जहाँ भी जिस भी जिम्मेदारी में फंसे हुए थे, वो जिम्मेदारी पूरी करके, उनको छोड़ के नहीं, उनको पूरी करके वो आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं, वो आपकी तरफ आ रहे हैं। बिकॉज यू नो, ट्रस्ट मी, गेटिंग दीज 2 cards in one reading is not a coincidence. This is a divine connection, fated connection, soulmate connection. So he is your soulmate. So don't misunderstand them. They really love you. Your partner really loves you. So जो भी आपको उनको लेके डाउट्स हैं, जो भी आपको लगता है, जो भी एक फाइटिंग का, मिसकम्युनिकेशन का जो भी रीज़न है, प्लीज़ उसको आप डाउट करना छोड़ दीजिए। दे आर जेन्युइनली पुटिंग इन देयर एफर्ट्स टू start something in their career. They are focusing on their career, right? They are focusing on their career, on their work. Yes. उसके अलावा मुझे यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी या कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। और कितने कार्ड्स दे आर प्लानिंग टू टेक एक्शन टुवर्ड्स यू। सो येस, ये नो कॉन्टैक्ट बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। तो क्लेम दीज एनर्जीज, एंड इफ़ यू लाइक द रीडिंग, hit the like button and subscribe my channel. Thank you so much.